हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे बिजनेस स्टडीज क्लास 12 पार्ट बी बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग के चैप्टर 10 का लेक्चर नंबर 8। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा सर्विसेज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज किया था, उसके फंक्शंस क्या होते हैं वो किए थे। आज हम सर्विसेज करेंगे। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो स्टॉक एक्सचेंज की सर्विस आती है वो आती है कंपनीज या कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए जिनको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है उनके लिए। कंपनीज हु शेयर आर लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज एंजॉय रेप्यूटेशन इन द कैपिटल मार्केट। वो कंपनी या वो कॉर्पोरेट एक्टर जिनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं उनको कैपिटल मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू मिलती है। उनको एक रेपुटेशन कैटेगराइज कर दी जाती है कि आपके स्टॉक्स जो है, आपके शेयर्स जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। इसका मतलब आपका अर्निंग पर शेयर या रिटर्न जो है वो बहुत अच्छा है। The marketability of share is ensured and is in consequence the company enjoy a wide market for its share। एक जो शेयर के लिए मार्केटेबिलिटी होती है कि अगर आपका शेयर आपका स्टॉक एक्सचेंज में है तो वो कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा, वो क्या होता रहेगा, बाय सेल बाय सेल बाय सेल होता रहेगा। और इसी के चक्कर में जो कंपनी है उसको बहुत वाइड रेंज ऑफ मार्केट को कवर करने के भी चांसेस मिलते हैं। Because of their being bought and sold on the stock exchange, the market value of share of a company is likely to be higher। क्योंकि वो स्टॉक एक्सचेंज में ही बाय और सेल होते रहते हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, तो जो मार्केट वैल्यू होती है उन कंपनीज के शेयर्स की जो रजिस्टर्ड है स्टॉक एक्सचेंज के अंडर, वो क्या होती है, वो भी ज्यादा होती है। और रिटर्न ऑफ अर्निंग भी ज्यादा होता है। डिविडेंड पॉलिसीज भी उन कंपनी की स्ट्रांग होती है और प्रॉपर्टी वैल्यू भी वेरी हाई होती है। New companies can raise fund easily from the capital market because of indirect support provided by stock exchange। अब जो नई कंपनी रजिस्टर होती है उनको भी स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, हेल्प करता है उनके शेयर्स को इजीली सेल आउट कराने में और फंड्स को रेज कराने में। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी डीलिंग स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो रही है ना, तो जो इन्वेस्टर है उसको ये रहता है कि ठीक है मेरा पैसा डूबेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी दैट इज अ स्टॉक एक्सचेंज मिडल मैन का रोल प्ले कर रहा है और स्टॉक एक्सचेंज सेबी की गाइडलाइंस के अंडर आता है। तो जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो क्या होंगी, वो फुल्ली रिकॉर्डेड होंगी और किसी भी काउंटर पार्टी का दोनों साइड में से, चाहे वो बायर है चाहे वो इन्वेस्टर है चाहे वो फंड्स की रिक्वायरमेंट जिसको है कंपनी या कॉर्पोरेट सेक्टर जो भी है, वो डिफॉल्ट नहीं करेगा। तो ये फायदा होता है स्टॉक एक्सचेंज का कंपनीज को और कॉर्पोरेट सेक्टर को। लास्ट जो है, द एक्टिविटी ऑफ स्पेक्युलेटर सेव द लिस्टेड सिक्योरिटीज फ्रॉम वायलेंट फ्लक्चुएशन इन दी प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटी। अब जो सट्टाबाजी होती है हर जगह होती है, शेयर्स के लिए भी होती है, तो वो क्या करता है, जो लिस्टेड सिक्योरिटीज होती है उनको बचा लेता है ताकि कोई अगर ऐसी चीज हो रही है तो उनके प्राइस में कोई भी फ्लक्चुएशन ना आए। नेक्स्ट जो सर्विस आती है, ये तो हो गई कंपनीज जिनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है उनके लिए। अब जो इन्वेस्ट करेंगे उनके लिए भी तो कोई सर्विस बनती है कि नहीं बनती स्टॉक एक्सचेंज की। तो उनके लिए क्या सर्विस होती है, सबसे पहला कि उनका इंटरेस्ट जो होता है इन्वेस्टर का उसको सेफ गार्ड करता है। मतलब उनको ऐसा नहीं होने देगा कि तुम्हारा पैसा डूब जाएगा, नहीं, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही उनको क्या देगा, शेयर्स देगा और वही कंपनी जो उनके लिए सुटेबल होगी एज पर देयर रिक्वायरमेंट वही सिलेक्ट करके देगा। प्रोवाइड्स लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, उनकी इन्वेस्टमेंट में लिक्विडिटी अगर वो उसको इजीली कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटीज कैन बी सोल्ड एंड बॉट इजीली, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितनी भी सिक्योरिटीज होती हैं वो इन्वेस्टर इजीली सेल कर सकता है और इजीली परचेज भी कर सकता है। और कोलेट्रल सिक्योरिटी मतलब कि आप कुछ चीज गिरवी रखेंगे और उसके बदले में आपको लोन मिलेगा, वो फैसिलिटी भी स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करता है। Price quotations of stock exchange helps the investor to know the market value of their investment। स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, वो उनके पास प्राइस कोटेशन होती है हर स्टॉक की, हर शेयर की, हर डिबेंचर की, जो हेल्प करती है एक इन्वेस्टर को जानने में कि जहां पे उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है उसकी करंट मार्केट वैल्यू क्या है। अगर करंट मार्केट वैल्यू अच्छी होती है तो वो क्या करते हैं, अपने शेयर्स को बेच देते हैं और प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। द इन्वेस्टर्स आर सेव फ्रॉम रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अनसाउंड कंपनी। अब एक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वही कंपनी लिस्टेड होगी जिसकी मार्केट वैल्यू अच्छी होगी, रेपुटेशन अच्छी होगी, जिसका अर्निंग पर शेयर अच्छा होगा, डिविडेंड पॉलिसीज बहुत स्ट्रांग होगी और प्रॉपर्टी वैल्यू अच्छी होगी। तो अनसाउंड कंपनी से का वहां पे होना तो कोई मैटर ही नहीं करता। तो इसीलिए वो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है किसी अनसाउंड कंपनी में, मतलब जो अच्छी कंपनी नहीं है, जिसका वैल्यू अच्छा नहीं है बट उन्होंने गलत बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट कर रखी है, उससे बचाने में ताकि उनका पैसा डूबे ना। ये थी इन्वेस्टर्स के लिए। अब आती है सर्विस
सर्विसेज टू कम्युनिटी एंड सोसाइटी, जो आसपास के लोग हैं उनके लिए क्या सर्विस होती है। सबसे पहली, जनरेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ जनरेट करता है क्योंकि लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है फंड्स को, प्लस मोबिलिटी ऑफ फंड्स होती है, प्लस फंड्स एक जगह पे ब्लॉक नहीं रहते, वो सर्कुलेट करते रहते हैं इकोनॉमी में। एनकरेजेस कैपिटल फॉर्मेशन इन द इकोनॉमी। इन्वेस्टर्स को, जो जिनके पास सेविंग्स है, जिसके पास सरप्लस ऑफ फंड्स है, उनको दिशा दिखाता है कि आप कैपिटल को अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए, कैपिटल फॉर्मेशन कीजिए, उसको एक जगह रख के मत छोड़ दीजिए, ताकि उससे मनी क्या हो, पूरी इकोनॉमी में सर्कुलेट हो और इकोनॉमिक ग्रोथ में रिजल्ट करे। हेल्प्स टू रेज फंड्स इजीली। सोसाइटी को और कम्युनिटी को भी इजीली हेल्प करता है कि अगर उनको किसी तरह के फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो वो भी इजीली फंड्स को रेज कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्प गवर्नमेंट टू बोरो फ्रॉम द पब्लिक। ये गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है, जब गवर्नमेंट को फंड्स की जरूरत होती है तो ये गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है कि वो जनरल पब्लिक से क्या कर सके, बोरो कर सके फंड्स को। बट ये जो फंडिंग होती है ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती है। तो ये थी सर्विसेज of stock exchange to the companies, to investors and to community और society. आई होप आपको सर्विसेज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज अच्छे से समझ में आ गई होंगी, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया की कौन कौन सी इंडिया में स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, क्या क्या उनके रूल्स हैं, क्या क्या गाइडलाइंस है, उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।